सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। देखिए, ये बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है। जानते हो कि जब आता है एक प्रेरणा, एक आइडिया दे दिए, हमारा हृदय भर जाता है आनंद से, हर्ष से, और यह संभव है कि हम उसे एक्सप्रेस ना कर पाए इस आनंद को, क्योंकि यह बहुत महान होता है। एक आनंद बहुत ही बड़ा, बहुत ठीक। तब आप प्रश्न पूछें कि मगर बिशप क्या इंस्पिरेशन है बिशप अब इन क्षणों में? देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप के बारे में ना। हम बोलते आ रहे हैं परमेश्वर और समानता के बारे में। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, हमारे प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कहा है इन शब्दों में। देखिए, मैं मनुष्य को हम अपनी स्वरूप में और समानता में बनाएंगे। अब आती है डिटेल। आप जानते हो कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, मगर आदम और हव्वा ने खो दिया उस स्वरूप को, उस समानता को। तो मानवता वह आगे बढ़ी। वो केवल दो लोग थे, केवल वो एक शरीर थे वो दोनों, मगर वह कपल आज 8 बिलियन लोगों से ज्यादा में है, जो जितने मर चुके हैं उससे बाहर। तो कैलकुलेट कीजिए, कि कल्पना कीजिए, और 20 बिलियन मनुष्य, आदमी जो धरती पर होकर गुजर चुके हैं। तो क्या है नयापन विषय? ये है एक महान प्रकाशन। मेरे पास थी ये प्रकाश, ये आई। ध्यान दें, यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और यह मनुष्य कि जो उसने बनाया, उसने खो दिया यह स्वरूप और समानता, आपको लगता है कि परमेश्वर महान होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए प्रभु, उन्होंने बनाया पूरी ध्यान के साथ, अपनी परफेक्शन के साथ मनुष्य को? डॉक्टर जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं ये, क्योंकि जब वो मनुष्य के शरीर को छेड़ते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं हर कंप्लेक्सिटी जो है मानव के शरीर के अंदर, मानवीय दिमाग के अंदर है। बुद्धिमानी, कारण, समझदारी, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया परफेक्शन के साथ, कि जैसे पूरी तरह से क्राइटेरिया के साथ, कुछ भी बाहर नहीं रहा। मगर मनुष्य ने खो दिया इस स्वरूप को। तो मैं आपको पूछता हूं, आपको लगता है कि परमेश्वर महान होते हुए, जैसे वो हैं, इतने महान कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते? आपको लगता है परमेश्वर खोएंगे मनुष्य को? परमेश्वर, देखिए,
परमेश्वर ने खोया अपनी रचना को शैतान के हाथ में। आपको लगता है परमेश्वर खोएंगे यह स्वरूप को मनुष्य के, कि जो ढोती है उनके स्वरूप को यहां धरती पर? आपको लगता है कि वो खोएंगे? नहीं, किसी प्रकार से नहीं, मगर ताकि वह बचा सकें अपने स्वरूप को मनुष्य में, अपनी रचना में। उसने क्या किया? उसने भेजा यीशु को, उनके पुत्र को, मरने के लिए और भुगतान करने के लिए, बचाने के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते हैं। तो देखिए कि ताकि परमेश्वर वह बचा सकें अपने स्वरूप को मनुष्य के अंदर, उसे भेजना पड़ा प्रभु यीशु को। और यीशु ने उस पाप को ढोया, उस कर्जे को चुकाया जो उन पर विश्वास करते हैं। क्या हुआ? तो प्रभु यीशु जी उठे, स्वर्ग में गए महिमान्वित शरीर के साथ, और छोड़ा अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की महिमा को यहां मार्गदर्शन देने के लिए अपने सेवकों का, ना केवल उनका मार्गदर्शन यहां वास्तविक उनकी संतान का, मगर जो पैदा, ना केवल धरती से पैदा, जो बनाए गए धरती की मिट्टी से, मगर वो लेकर आए गए हों खुद पवित्र आत्मा द्वारा, खुद पवित्र आत्मा से पैदा हुए, खुद परमेश्वर उन्हें पैदा करें अपने संतान को। यह मजबूत है ना? खुद परमेश्वर अब मनुष्य को उन्होंने नहीं बनाया अपने समांतर स्वरूप में धरती से, मगर उसे बनाया मनुष्य को, वो पैदा किए गए उनके अंदर पवित्र आत्मा, उनकी नाड़ियों में, उनके सांसों। इसी के प्रभु यीशु ने कहा कि जो पैदा होता है जल वो शरीर से, वो शरीर है, कि जो माता पिता से जन्मा है वो शरीर है, मगर जो जन्मा है आत्मा से, वह आत्मा है। कि दूसरे शब्दों में उनके पास वही प्रवृत्ति है दैवीय, उनके पास है परमेश्वर का स्वरूप, वो ढोते हैं परमेश्वर के स्वरूप को। और यही कि जो होता है आज भी, शायद आप मेरे प्रिय दोस्त ना जीतते हो या ग्रहण करते हो इस प्रकाश की गहराई को, मगर इसका अर्थ है इस प्रकार, अर्थ है कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, अपने एकमात्र प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर, वह धर्म में विश्वास नहीं करता ABC में, नहीं, वो विश्वास करते हैं उस पर कि जो आए, अपनी जिंदगी को दिया उनके लिए, तो वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, वो समर्पण करते हैं, वो त्याग करते हैं, वो मरते हैं संसार के लिए, वो मरते हैं अपने परिवार के लिए, वो मरते हैं सब के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तब पवित्र आत्मा आस कर पैदा कर सके उनके अंदर स्वरूप और समानता सर्वशक्तिमान की। ये बहुत महान है, ये बहुत महान है, क्योंकि वो लोग बेचारे कि जो बाहर हैं, समाज से त्यागे हुए लोग, भद्दे लोग, कि जिनका चेहरा ढाला हुआ, वास्तव में भद्दा, पूरी तरह से ढाला हुआ, बेचारे, कि उनके पास नहीं था ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं इस जीवन में, इस संसार में, और ढोते हैं स्वरूप को, भद्देपन को, बुरी ये स्वरूप को, ये दर्द की ये स्वरूप, पीड़ा का ये स्वरूप जो विनाश का है, शर्मनाक परिस्थितियों का स्वरूप, दुखी, इस प्रकार के लोग जब
उनको मिलन होता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ वेदी पर, जब वो समर्पण करते हैं अपने जीवन का 100%। देखिए मेरे परमेश्वर, अब आप हो प्रभु केवल, मेरी जिंदगी आपकी है, आप वो करें जो आप चाहते हो। जब ये एक व्यक्ति इस प्रकार करता है, ईमानदारी के साथ, वास्तविक तौर पर पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की आत्मा आती है उसी प्रकार से कि जैसे पवित्र आत्मा आती है या आई कुंवारी मरियम के ऊपर और पैदा किया उसके अंदर अपना पुत्र यीशु, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा उतरता है उस भद्दे व्यक्ति के, महिला के ऊपर, भद्दे के जो गिरे हुए हैं, दुखी, वो उतरते हैं उसके ऊपर और उन्हें बनाते हैं एक नई रचना। और इसी कारण यह लिखा है, जो 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 मसीह में है वो एक नई रचना है, कि वे सब नई रचना करते हैं, सब वो नया बनाते हैं, वो एक नई रचना में परिवर्तित होते हैं। मगर एक रचना इस संसार की नहीं, मगर एक रचना स्वर्गिक, जो अपने अंदर ढोती है स्वरूप और समानता सर्वशक्तिमान की। आज 21वीं शताब्दी में वो ढोते हैं अपने अंदर सर्वशक्तिमान की स्वरूप को, अपने पिता की। और क्योंकि ये स्पष्ट है कि हम ढोते हैं स्वरूप हमारे माता पिता का, क्या सच नहीं? लेकर आते हैं माता पिता के स्वरूप को, क्या सच नहीं? इसमें कोई रास्ता नहीं, ये एक तथ्य है, एक वास्तविकता। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब लोग जानते हैं। अब यह होता है जब वह पैदा होता है दोबारा, तब भी होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को कहा, निकोदेमुस, यदि तू पैदा ना हो जल और आत्मा से, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य वहां शरीर प्रवेश नहीं करता, लहू नहीं, रक्त नहीं, मगर प्रवेश करता है केवल वे लोग जो आत्मिक हैं, लोग जो वास्तविक तौर पर पैदा किए गए हैं सर्वशक्तिमान द्वारा, जो उनके स्वरूप को ढोते हैं, उनकी समानता को। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? यहां केस उदाहरण के तौर पर क्रूस पर लटका हुआ चोर, जो अंतिम क्षणों में जो परिवर्तित हुआ, वो उसके पास समय नहीं था पवित्र आत्मा ग्रहण करने का, बपतिस्मा ग्रहण करने का पानी में, क्योंकि वो मृत्यु के निकट था। मगर जब उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, तब उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मगर जब एक व्यक्ति जीता है संसार में, उसे पैदा होने की जरूरत है। कोई लाभ नहीं कि मैं विश्वास करता हूं यीशु पर, नहीं। कोई लाभ नहीं कि आप वहां पे अच्छी चर्च में जाएं, कोई लाभ नहीं कि आप अच्छे हों, भले हों, धार्मिक हों, चैरिटी करने वाले हों। और यह है एक आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी, चैरिटी करना, लोगों के प्रति उनकी भलाई करना, क्योंकि जो परमेश्वर के हैं वो ढोते हैं अपने अंदर, परमेश्वर को ढोते हैं, भलाई अपने साथ, और भलाई वो करते हैं अपने पड़ोसी के लिए। कोई जरूरी नहीं कि धार्मिक आप हों, यह करने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के हों। लोग भलाई करते हैं बिना उनकी ओर देखे, ये केवल इसलिए नहीं कि अच्छा करें कि जो लोगों को अच्छा लगे, नहीं, वास्तव में उन लोगों के लिए कि जो बुरे हैं, जो कपटी हैं, अन्यायी हैं, उनके लिए भी। जी हाँ, यीशु ने कहा है, यदि आप भलाई करें केवल उनके लिए कि जिनसे आप प्रेम करते हो, जो क्या क्या लाभ इसका? अब जो मैं चाहता हूं कि आप प्रेम करें उन्हें भी कि जो आपसे घृणा करते हैं। और परमेश्वर ने यह साबित किया, जब हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर की आत्मा को, हम सामर्थी होते हैं प्रेम करने के उन लोगों को कि जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया है। हम सामर्थी होते हैं क्षमा करने में, हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जो हमें दोष देते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, परमेश्वर के स्वरूप से, उनकी समानता से, परमेश्वर वो पवित्र माने जाते हैं, उनका नाम पवित्र माना जाता है। तो लोग
आते हैं और बोलते हैं क्या कि वो व्यक्ति, क्या वो अलग है, अंतर है उनमें, उनके पास एक है ऐसे कि शांति, भलाई की, एक एक दया की मूर्त, क्यों न्यायी होते हैं, वो शुरू करते हैं जानना परमेश्वर के स्वरूप और समानता को, प्रभु यीशु मसीह को उस व्यक्ति के अंदर। और यही है मेरे प्रिय दोस्त की जो वैल्यू है। बहुत बार लोग, और यहां तक कि शैतान बहुतों को इस्तेमाल करता है, जब बाइबल बोलती है अन्य भाषाओं के बारे में, जब ग्रहण करोगे कि आपको अन्य भाषा में बोलने की जरूरत है, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको बोलने की जरूरत है, अन्य भाषा में नहीं बोलने की जरूरत है। जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, आपको मसीह की अच्छी सुगंध को फैलाने की जरूरत है, कि जहां कहीं भी आप जाएं और उनका परफ्यूम फैलाने के लिए, उनकी अच्छी सुगंध, आपको जरूरत नहीं कि आपको कि आप जाएं और आप फैलाते जाओगे, जहां आप जाओगे हो गया है नहीं। तो जो हैं बपतिस्मा ग्रहण किए हुए पवित्र आत्मा के साथ, जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, ढोते हैं परमेश्वर के स्वरूप को, समानता को, और चाहे जहां कहीं भी ये जाएं, लोग देखते हैं उनके अंदर एक अंतर भरा व्यक्ति, उनकी फिजनों में वो हवा जो पास करते हैं, चेहरा उनका उदैर्य होता है, चेहरा उनका बहुत शांत होता है। और आप बोलते कि हाँ बिशप, मैं ये चाहता हूं, आप कर सकते हो, आपके पास पैसा होने की जरूरत नहीं, आपको आपको जरूरी नहीं कि आपके पास परिस्थितियां हों आर्थिक तौर पर, कुछ नहीं, बल्कि इसके विपरीत, जितना अधिक दरिद्र आप हो, उतना अधिक आसान आपके लिए है कि आप परमेश्वर के साथ मिल सके। क्योंकि जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं, तो आसान है कि वो समर्पण करें अपना कुछ भी नहीं परमेश्वर को। जब वो लोग जुड़े हुए हैं, कैद में हैं, पैसे के, अपने सोशल पोजीशन के, अपनी बुद्धिमानी के, अपने डिप्लोमा के, अपने नाम के, अपनी रेपुटेशन के, तब ये मुश्किल है, तब बहुत मुश्किल है। यही हुआ कहानी में, जो कहानी थी, जो हुई बेबीलोन में, कि केवल जो जिसको प्रभु यीशु बता सकते थे, बोल सकते थे, अमीर जो जीता था पूरे सुख विलास के साथ, वो पहनता था यहां तक कि वो कपड़े मलमल के, बैंजनी वस्त्र, आदमी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत वो था, और उसके घर के द्वार पर दरिद्र था, बीमार, रोगी, भरा हुआ घावों से, और लगभग कोढ़ी आई थिंक, और कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। उसकी परिस्थिति, उस व्यक्ति की, दरिद्र की, जिसका नाम लाजर था, वह पूरी तरह से पीड़ित था, कोई उसे नहीं चाहता था, यहां तक कि मक्खियां भी शायद लाजर के पास ना जाती हों, मगर लाजर के पास अंदर था विश्वास उस परमेश्वर में, अपने पिता के, अब्राहम के विश्वास में। अब्राहम विश्वास का पिता था लाजर का, और लाजर वो एक दिन उम्मीद करता था कि अपने पिता से मिलेगा, अनंत काल के पिता से। तो जब लाजर मरा, वह दूतों, स्वर्ग दूतों द्वारा लेकर जाया गया अब्राहम की गोद में, जहां पर अब्राहम था। मगर जब अमीर मरा, संभवतः कि वहां पर एक सेरेमनी हुई होगी, धार्मिक, दफनाया गया उसे, कि बहुत बहुत अमीरी के साथ। मगर एकदम जब वो मरा, उसने अपने आप को नरक में पाया। क्यों वो नरक में गया? क्यों अमीर नरक में गया और गरीब, दरिद्र वो स्वर्ग में? इसलिए नहीं कि अमीर अमीर था इसलिए वो स्वर्ग में गए, नहीं, क्योंकि वो पापी है वो धनी होना। अब्राहम अमीर था, सुलेमान अमीर था, ये अमीर ही नहीं है, समस्या है हृदय। जब एक व्यक्ति अमीर है तो वह जुड़ जाता है, उसका हृदय उसकी अमीरी से जुड़ जाता है कि जो उसके पास है।
और उसको छोड़ने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, अदृश्य परमेश्वर पर, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो लाजर के पास कुछ भी नहीं था, मगर उसके पास एक विश्वास था, एक उम्मीद। वो विश्वास करता था कि एक दिन उसकी जिंदगी वह बचाई जाएगी, सही होगी। और यह हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास का सम्मान किया और अमीर वह नरक में, और आज तक और वह जारी रखेगा, वहीं प्यास के साथ वो रहेगा, पीड़ाओं में और पीड़ित होते हुए। क्यों? क्योंकि वह विश्वास नहीं करता था अब्राहम के परमेश्वर पर। वह विश्वास करता था, उसने भरोसा किया अब्राहम पर, मगर अब्राहम के परमेश्वर पर नहीं। ठीक। तो यहां है कि क्यों बहुत सारे लोग वे खो देते हैं या नहीं पहुंचते उस स्थान पर कि वे परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान की समानता को ग्रहण कर सकते, क्योंकि अपने हृदय को बंद रखते हैं सर्वशक्तिमान के लिए, अपने हृदय को बंद रखते हैं परमेश्वर के शब्द के लिए। जब एक व्यक्ति अपने हृदय को बंद कर देता है, परमेश्वर के शब्द को बंद कर देते हैं, परमेश्वर के लिए जो लेखक हैं शब्द के, तो जब एक व्यक्ति यह करता है, कैसे है कि पवित्र आत्मा इस व्यक्ति की जिंदगी में काम कर सकता है, कैसे उनके ऊपर उतर सकता है, कि कैसे वे वे वो स्वीकार नहीं करते उनके पुकार को। तो मेरे प्रिय दोस्त, सब कुछ जिसकी आपको करने की जरूरत है कि आपके अंदर परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान की स्वरूप हो यहां धरती पर, केवल समर्पण करें यीशु के लिए अपनी जिंदगी, मगर वास्तव में पूरे हृदय के साथ। ना करें चर्च को, ना कि धर्म को, और ना ही विश्वास करें अपनी इस भलाई में, मैं सही हूं। आपको विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु इस संसार में आए, उन्होंने बचाया आपकी आत्मा को अंधकार से, और आपने समर्पण किया और आपने उनके लिए समर्पण किया। मैं स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं रखता हूं उन्हें पहले अपनी जिंदगी में, कि मैं आपको अपना प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता हूं, कि प्रभु आप मेरे प्रभु होगे सब चीजों से ऊपर, मां से, पिता से, बच्चों से, परिवार से, पति से, पत्नी से, डेटिंग से, दूल्हे दुल्हन से, सबसे, पैसे, सबसे, कि प्रभु आप मेरे जीवन में पहले स्थान पर हो। जब ये एक व्यक्ति ऐसे करता है, तो उसी क्षण, सही क्षण में, सही समय पर परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरती है और उन्हें बनाती है, और उनके अंदर होती है अपने पिता का स्वरूप, समानता। क्योंकि एक साधारण है, प्राकृतिक है कि बच्चों के पास उनके माता पिता की छवि होती थी। प्रभु यीशु वो पिता की समानता में थे, उनका स्वरूप, उनकी समानता, और यह छोड़ी प्रभु यीशु ने हमारे लिए, जो उन पर विश्वास करते हैं। समझ में आया? ठीक। हम जारी रखेंगे इस विषय के ऊपर कार्य करते हुए और आपको देते हुए, जो परमेश्वर हमें देते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल हम शुरू करेंगे, तो वो सेलिब्रेशन है 10वीं एनिवर्सरी सुलेमान के मंदिर की। आपका स्वागत होगा, आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।